अब यहाँ से बोर्ड को ऑन करते हैं, दबाओ यार। देखिए एम्पियर भी यहाँ पे कंज्यूम कर लिया है, डिस्प्ले वाला एम्पियर आ रहा है और बोर्ड में डिस्प्ले भी आ चुका है। स्टूडेंट मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक हमारे पास सोनी का एक लैपटॉप है, सोनी वायो का। और इसके अंदर जो मैं बात करूँगा, ये लैपटॉप जो आया है हमारे पास डेड कंडीशन में आया है। तो एक्चुअली मेरे इस स्टूडेंट का जो बैच है ये मॉर्निंग 9 बजे का बैच है। और इस बैच में जो चल रहा है अभी भी प्रैक्टिकली इन लोगों का जो सेक्शन आज का स्टार्ट हुआ वो वोल्टिन सेक्शन ही चल रहा है। तो इन सेक्शन को मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें किस तरीके से इस बोर्ड को रिपेयर करेंगे। तो सेक्शन वाइज हम इसको क्लियर करेंगे और इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। जहाँ तक कि इसमें पता चला हम लोगों को वो चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इस बोर्ड को आप रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और सारा चीज़ हमने ऑन करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं प्लग इन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एम्पियर जो है अभी बिल्कुल भी 0.000 शो कर रहा है और इस एम्पियर के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि लैपटॉप के अंदर कोई भी सेक्शन अप नहीं हो पा रहा है। या तो डीसी कनेक्टर खराब हो सकता है, या वोल्टेज सेक्शन के अंदर दिक्कत हो सकता है, या स्टेप डाउन सेक्शन के अंदर दिक्कत हो सकता है। जब कोई भी एम्पियर नहीं लेता है तो आपको यही सारी चीज़ें बताया भी जाता है। यहाँ पर बी प्रैक्टिकली क्लास के अंदर जब ऑनबोर्ड चलता है आपका, जब डीसी पावर सप्लाई बनाया जाता है तो ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग डिस्कस भी करते हैं और सारी चीज़ें बताया भी जाता है और प्रॉपर एक एक चीज़ें आपको नोट डाउन कराया भी जाता है कि क्या एम्पियर शो करता है तो क्या सेक्शन को चेक करना है और क्या एम्पियर शो नहीं करता तो किस सेक्शन को चेक नहीं करना है, राइट। तो यहाँ से आपका सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जब एम्पियर 0.00 शो करता है तो उस केस में आपको जो चेक करना होगा, सबसे पहले वोल्टेज सेक्शन, डीसी कनेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज सेक्शन में सबसे पहले आप लोगों को लिखाएगा। वोल्टेज सेक्शन के शॉर्टकट में टेस्टिंग कैसे करते हैं जी? वोल्टेज सेक्शन की शॉर्टकट में टेस्टिंग, अगर इनपुट से कॉमन पॉइंट पे अगर 19 वोल्ट मिल रहा है, हाँ, तो इस शॉर्टकट, अगर पीआर अगर ग्राउंड से विप करता है तो शॉर्टिंग इसमें। अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वोल्टेज सेक्शन को यदि शॉर्टकट में चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज सेक्शन का जो कॉमन पॉइंट होता है यानी पीआर, पावर रजिस्टर आप लोगों को पढ़ाया गया, तो वो पावर रजिस्टर यदि ग्राउंड से बीप करता है, क्या करता है, ग्राउंड से बीप करता है तो बोर्ड में शॉर्टिंग होगी। बट लेकिन यहाँ डीसी पावर सप्लाई लगाते ही ये तो पता चल रहा है कि बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है। क्या पता चल रहा है? बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है, यानी इसमें वोल्टेज मिसिंग है। क्या है इसमें? वोल्टेज मिसिंग है। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे चेक करता हूँ, देखिए मीटर, और यहाँ पे ये हमारा पीआर पे कितना वोल्टेज बन रहा है? 0 वोल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? 0 वोल्ट बन रहा है। यानी 0 वोल्ट बनने का मतलब ये है कि बोर्ड में कहीं ना कहीं सप्लाई मिसिंग है। तो सबसे पहले आपका जो स्टेप होता है, जब कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनता है तो उस केस में आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको आना चाहिए जो डीसी कनेक्टर आपका होता है। डीसी कनेक्टर पे देखिए सप्लाई 19 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बना? डीसी कनेक्टर पे बन रहा है 19 वोल्ट की सप्लाई। तो आपको सर्किट दो तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक एन चैनल वाला पढ़ाता हूँ और एक पी चैनल वाला पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है कि 1 नंबर पिन का डॉट ये है, तो ये मॉसफेट जो लगा हुआ वो पी चैनल का लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ? पी चैनल का मॉसफेट लगा हुआ। तो पी चैनल के मॉसफेट पे यानी यहाँ पर सोर्स पे क्या बनना चाहिए? 19 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल 19 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, ओके, यहाँ पे भी बन रहा है। और इसके गेट पे जो सप्लाई है वो 18 वोल्ट है। कितना है? 18 वोल्ट है। तो सिंपल सी बात है कि पी चैनल मॉसफेट को, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, जैसे कि मैंने पिछले में आपको बताया भी है इस सेक्शन के अंदर कि किस तरीके से इसको सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर और आपको ये पूरा चीज़ें डिटेल्स में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर जो सप्लाई है, यहाँ पर ये हमारा डीसी कनेक्टर है, डीसी कनेक्टर है यहाँ पे। तो इसमें 19 वोल्ट की सप्लाई पी चैनल के मॉसफेट पे आपको बताया जाता है। यहां से जो सप्लाई जा रहा है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, फिर कैपेसिटर लगा हुआ है। यानी डायोड तो हमारा इसमें क्या है? ओके कंडीशन में है। क्या है? डायोड हमारा ओके है।
देन यहां पर अगर देखा जाए जो हमारा ये फर्स्ट मॉसफेट है, यानी इस केस में जो हमारा हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर, सोर्स पे तो 19 वोल्ट की सप्लाई तो मिल ही रहा है हमारा, कितना मिल रहा है, 19 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इसके गेट पे भी क्या हो रहा है, 19 वोल्ट मिल रहा है, जिस वजह से ये मॉसफेट क्या कर रहा है, स्विचिंग हो जा रहा है, जिस वजह से ये क्या हो जा रहा है, डिसेबल हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, डिसेबल हो जा रहा है, जिस वजह से यहां पर सप्लाई क्या हो रहा है हमारा, 0 वोल्ट। तो यहां पर 0 वोल्ट हो जाएगा तो भी सप्लाई आउट नहीं होगा, सप्लाई आउट होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पे 0 होने का रीजन क्या है, तो आपको जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, डू नॉट स्टफ बताया गया। डू नॉट स्टफ का मतलब क्या होता है, यानी इस बोर्ड में ये कंपोनेंट्स लगा हुआ नहीं है, dy यानी ये चीजें तो बोर्ड में है ही नहीं, ये चीजें बोर्ड में लगा हुआ नहीं है। तो इसमें काम कौन कर रहा है, तो यहां पे लगा हुआ है आपका एक रजिस्टर, यहां लगा हुआ है, तो इसको आप लोगों को पढ़ाया गया है R1 और ये R2। तो जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए R2 और R1 का इसके गेट पे क्या वोल्टेज होना चाहिए, जब तक आपको इस वोल्टेज डिवाइडर के बारे में पता नहीं होगा तब तक इसके गेट के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बोर्ड में देखा कि उसके गेट पे क्या आ रहा है, 19 वोल्ट आ रहा है, गेट पे क्या आ रहा है, 19, यानी जो सोर्स पे वोल्टेज आ रहा है वही चीजें ड्रेन पे आ रहा है। जैसे कि आपको कंपोनेंट्स में हमने क्या पढ़ाया है कि जब डिपेंड करता है कि वो सर्किट कहां पे लगा हुआ है, सभी में एक जैसा रूल नहीं होता है। जैसे कि इस सेक्शन में मैंने आपको बताया था 0 to 9 वोल्ट चाहिए होता है इनेबल के लिए, कितना चाहिए होता है, 0 से 9 वोल्ट। तो उस पर कितना वोल्टेज है अभी, 19 वोल्ट। जैसे कि अभी देखेंगे तो एग्जैक्ट अगर आपको एक्चुअल पता करना है कि इसके गेट पे सप्लाई क्या होगा, तो सिंपल सा तरीका है पता करने का। देखिए तो यहां से जैसे देखिए यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी वैल्यू क्या है, कैलकुलेटर निकाल लीजिए एक आदमी और इसको कैलकुलेशन फटाफट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा कि हमारे पास वो सारा चीजें। जैसे कि यहां पर इसका फॉर्मूला, जैसे कि हम बात करें इनपुट कितना है, 19 वोल्ट है, क्या है 19 वोल्ट इंटू क्या करना है, R2 47, ये होगा 47 बाय कितना करना है, R1 कितना है इसमें 240 प्लस क्या है 47, कितना आया, जैसे कि यहां पर देखेंगे 19 इंटू क्या करना है 47, तो 8 9 कितना आया 8 9 3, राइट। देन उसके बाद यहां पर आपके पास हो गया 4 8 7, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना पहुंच जाएगा आपका 8 9 3 डिवाइड बाय 2 8 7, राइट। तो 3.1 वोल्ट होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3.1 वोल्ट होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3.1 वोल्ट होना चाहिए। जैसे कि यहां पर बात करें 3.1 वोल्ट, यानी यहां पर अगर 19 वोल्ट जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि R1 क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, क्या हो चुका है R2 क्या हो चुका है, यहां से ओपन हो चुका है, जिस वजह से ये रजिस्टर क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया है और डायरेक्टली गेट पे सप्लाई क्या जा रहा है, 19 वोल्ट की सप्लाई जा रहा है, जिस वजह से आपका ये सर्किट क्या हो रखा है, डिसेबल हो रखा है। तो जिस वजह से आपका ये बोर्ड क्या हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। देखिए कई लोग किसको करते क्या है कि इस सर्किट को ना सीधा सोर्स से लेके यहां पे जंपर भी मार देते हैं, जंपर भी मारते, लेकिन जंपर मारने से बोर्ड में दिक्कत आती है, क्या आती है, दिक्कत आती है। उस केस में क्या होगा कि सपोज आपने बैटरी भी लगा रखा है और उस केस में अडेप्टर भी लगाएंगे तो बोर्ड में शॉर्टिंग भी दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बोर्ड आपका ऑन नहीं होगा, बैटरी अगर निकाल के अडेप्टर से ऑन करेंगे तो लैपटॉप ऑन हो जाएगा, ठीक है। यदि अडेप्टर को निकाल के फिर बैटरी से ऑन करेंगे तो बैटरी से भी ऑन हो जाएगा। लेकिन एट अ टाइम में अगर दोनों चीज को यूज करेंगे तो उस केस में आपका क्या है, R2 का प्रॉब्लम है, क्या है, R2 का प्रॉब्लम है। यानी R2 जो हो रखा है, क्या हो रखा है, इसमें बोर्ड में ओपन हो रखा है, क्या हो रखा है, ओपन हो रखा है। तो यानी जितने वैल्यू का अगर आपका रजिस्टर लगा है उतने वैल्यू का आपको रजिस्टर लगाना है। या तो देखिए कि अगर R1 अगर ओपन होगा तो इसके गेट पे क्या होगा, वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, यानी इस केस में ये सेक्शन काम करेगा, इस केस में क्या करेगा, ये सेक्शन काम करेगा। क्योंकि अब पी चैनल मॉसफेट है तो इसको मैंने अभी तुरंत आपको बताया 0 to कितना चाहिए होता है
9 वोल्ट, लेकिन पास तो होगा, लेकिन लीकेज कंडीशन में ये वोल्टेज पास होगा। किस कंडीशन में होगा? लीकेज कंडीशन में पास होगा। तो चलिए इस बोर्ड पे आज हम भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि जो कि बोर्ड हमारे पास है सेम यही सर्किट का हमारे पास रिपेयर होने के लिए आज आया हुआ है। तो इस बोर्ड में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस बोर्ड को रिपेयर हम लोग करते हैं। तो जैसे कि मैं यहां पर इसको मैं पावर लगाता हूं, पावर लगाने के बाद जैसे कि आपने देखा तो वो चीजें अब शायद आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो सारे चीजें आपने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। तो यहां पर देखिए एक डॉट बना हुआ, डॉट जो होता है वो 1 नंबर पिन इंडिकेशन करता है। क्या करता है? 1 नंबर पिन इंडिकेशन करता है, यानी इसके पॉइंट पे 19 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये गेट है। ये क्या है? गेट है। अभी मैं आप लोगों को वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर ड्रेन नहीं होगा, गेट बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए यहां से आप चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी पॉइंट पे देख लगा देंगे इसको और इसको कनेक्ट करेंगे। यहां से लगाने के बाद देखिए ये लास्ट का पिन बीप नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तीसरा पिन कर रहा है, दूसरा कर रहा है और 1 कर रहा है, यानी ये वाला गेट है। क्या है? गेट। और यहीं पर देखिए कि एक 2 रजिस्टर लगा हुआ है, यहां पर छोटा सा लगा हुआ, ये है R1। तो ये सोर्स से बीप करेगा, कर रहा है सोर्स से बीप, और इससे क्या बीप करेगा? गेट कर रहा है, ये कर रहा है। और ये पॉइंट क्या होगा? R2 का पॉइंट ये ग्राउंड होगा, यानी ये रजिस्टर क्या हो रखा है? ओपन हो रखा है। ये रजिस्टर क्या हो रखा है? ओपन हो रखा है। जैसे कि अभी मैं आपको देख रहा हूं, जैसे कि वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू आपने ये जाना कि 3 पॉइंट क्या होना चाहिए? 1 वोल्ट आना चाहिए। तो इस डिवाइडर पे अभी कितना वोल्टेज आ रहा है वो देखिए। इस डिवाइडर पे जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 19 वोल्ट आ रहा है। कितना वोल्ट आ रहा है? 19 वोल्ट आ रहा है। तो यानी सिंपल सी बात है कि इसने 19 वोल्ट लिया और 19 वोल्ट ही आउट कर दिया, क्योंकि इसमें वोल्टेज डिवाइडर काम नहीं कर रहा है। वोल्टेज डिवाइडर क्या कर रहा है? काम नहीं कर रखा है, क्योंकि R2 इसका क्या हो रखा है? ओपन हो रखा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? एक रजिस्टर को यहां पर या तो लगाइए, या तो R2 R1 को निकाल देंगे तो भी हमारा बोर्ड ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भी बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो देखिए सिंपल से मैं दोनों केस में आपको दिखाता हूं, रिपेयर करके भी दिखाता हूं और इस कंडीशन में जुगाड़ भी करके आपको दिखाता हूं। देखिए 2 केस होते हैं इस कंडीशन में। लेकिन इस केस में जब करना है जब आपको रजिस्टर नहीं मिल रहा हो। तो इसमें देखिए हमने 0 कर दिया है इसको, गेट पे सप्लाई 0 हो गई। अभी देखते हैं कि गेट पे अभी सप्लाई क्या है। अगर 0 हो गया होगा तब तो काम करना चाहिए, इसको नहीं हुआ, काम नहीं हुआ क्योंकि 0 यहां पर नहीं हो पा रहा, यानी इसमें हमें सर्किट को लगाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये सर्किट काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। राइट। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको फिर सॉल्व करना है हमें। तो वो सारी चीजें हमें इस पे लगाना पड़ेगा। तो यहां से अब हमें करना क्या है कि R2 को चेंज करना है। क्या करना है? R2 को चेंज करना है यहां पर। और यहां से ये दूसरा रजिस्टर लगाना पड़ेगा अपने को। और इसको यहां पर लगा देंगे। लगाने के बाद अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके गेट पे अभी सप्लाई क्या है। अब यहां से पावर को प्लग करेंगे, जैसे कि अब देखें इसके अंदर अब एम्पियर भी कंज्यूम कर लिया, यानी हमें एम्पियर देख के ही पता चल रहा है कि बोर्ड में सप्लाई बन चुका है। और यहां पर देखेंगे कि अब गेट पे क्या सप्लाई है। देखिए ये हमारा गेट है, 9 वोल्ट का अप्रॉक्स है, यानी फिर भी काम करेगा। अब यहां से क्या है कि अब ड्रेन से आउट हो गया, PR पे 19 वोल्ट की सप्लाई आ गया, यानी बोर्ड को अब ऑन करेंगे तो ये बोर्ड ऑन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोर्ड ऑन होना चाहिए। तो इसको जरा ओपन कीजिए, तो टूट जाएगा ये, मैं अगर इधर से करूंगा तो। इसको ओपन करने के बाद अब यहां से बोर्ड को ऑन करते हैं। दबाओ यार। देखिए एम्पियर भी यहां पे कंज्यूम कर लिया है, डिस्प्ले वाला एम्पियर आ रहा है और बोर्ड में डिस्प्ले भी आ चुका है।
आगे बोर्ड में डिस्प्ले। तो कभी भी चीजों को कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, रिपेयर करना है, राइट। क्योंकि मैं तो इस बोर्ड का आपको ये दिखाया था कि बस एक पी चैनल का सर्किट मैं आपको समझाया था, लेकिन इस बोर्ड का सेम एस्मेटिक हमारे पास नहीं होने की वजह से किसी दूसरे एस्मेटिक के थ्रू मैंने आपको ये बोर्ड रिपेयर करके दिखाया है, राइट। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास भी बोर्ड आता है तो इस तरीके से ये रिपेयर कर सकते हैं। देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।